दिन ढलने से पहले उसने घर के चारों ओर लगभग 10 मीटर गहरी खाई खोद दी। फिर वह नए अलमारी के टुकड़ों को घर में रखता, कुछ किताबें खाई में डालता और अंत में उस पर तेल डाल देता। इस तरह जरूरत पड़ने पर सब कुछ एक पल में आग के हवाले किया जा सकता था। इन सभी तैयारियों के बाद उसने बाहर से दरवाजों और खिड़कियों को पेड़ों की टहनियों से बने टुकड़ों से बंद कर दिया, लेकिन उसे लगा कि यह सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। वह वापस कमरे में गया और अंदर से दरवाजों और खिड़कियों पर लकड़ी की तख्तियां जड़कर एक दूसरी सुरक्षा परत बना दी। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, उस आदमी ने अपनी राइफल भर ली। अब उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था, कम से कम उसके हाथ में बंदूक तो थी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। तभी बाहर से तेज धमाकों और अजीब आवाजों की गूंज आने लगी। वह आदमी तुरंत सतर्क हो गया और अपनी राइफल तैयार कर ली। राक्षस किसी भी क्षण अंदर घुस सकते थे, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसी पल उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने घर के चारों ओर तो सुरक्षा मजबूत कर ली थी, लेकिन छत को भूल गया था। राक्षस ऊपर से हमला करने वाले थे। इस संकट की घड़ी में उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने जल्दी से लकड़ी का दरवाजा खोला और एक जलती हुई मशाल बाहर फेंक दी। भीषण आग भड़क उठी। राक्षस आग से डरकर समुद्र की ओर भाग गए, लेकिन आग की लपटें बढ़ती गईं और घर तक पहुंच गईं। उस आदमी ने तौलिए से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अब उसके पास अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने तौलिए को अपने शरीर पर लपेटा, दरवाजे से बाहर फेंका और उसी के सहारे भाग निकला। वो पहाड़ के किनारे तक दौड़ा और पत्थरों के खंडहरों के बीच छिपकर किसी तरह रात गुजारी। सुबह उसने देखा कि उसका घर जलकर राख हो चुका था। अब वहाँ रहना असंभव था। बिना आश्रय के वह एक और रात नहीं बिता सकता था। इस द्वीप पर केवल एक ही जगह थी जहाँ वह रह सकता था, समुद्र किनारे स्थित एक निगरानी टावर। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस बूढ़े के पास बेहद मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी। टावर के चारों ओर नुकीली टहनियों की घेराबंदी थी, लेकिन उस बूढ़े का स्वभाव बहुत अजीब था। कितनी भी विनती करने पर भी उसने उसे अपने पास रहने नहीं दिया।